अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो इसम फेल हर्फ, आज हम इसम की कुछ अलामात, इसम फेल हर्फ इनकी कुछ अलामात को देखेंगे। ठीक है, देखें इसम की तारीफ क्या है। इसम वो कलमा है जिसका कोई माना हो और उसके साथ कोई जमाना ना हो, किताब कलम वगैरह। फेल क्या है? इस फेल वो कलमा है जिसका कोई माना हो और उसके साथ जमाना भी हो। खाना, खाया, तो खाया इसका एक माना है। और कब खाया, जमाने का भी पता चल रहा है कि माजी में खाया। ठीक है, वो खा रहा है, वो खाएगा, तो जमाने का भी पता चल रहा है और एक माने का भी पता चल रहा है। और हर्फ जो नईसम हो ना फेल हो वो हर्फ है। ठीक है, तो जो है तारीफ से जहन में पहचान हो जाती है, लेकिन खारिज में हम कैसे पहचानेंगे? यानी हम लफ्ज ही को देख करके, मतलब ऐसा मेरे पास कुछ आला हो कि हम लफ्ज को देखते ही हम कहते ये इसम है या फेल है या हर्फ है, माना पर गौर करने की जरूरत ना पड़े। उनको हम अलामात कहते हैं। अलामात के जरिए जो है खारिज में पहचान होती है, यानी हम देख करके ही कह देंगे ये इसम है या फेल है या हर्फ है। तो कुछ अलामात याद रख लें। ठीक है, जैसे अलिफ लाम। अलिफ लाम जब आ जाए किसी इसम पर तो समझ जाए, किसी कलमा पर तो समझ जाए वो इसम है। जैसे अर्रजुलु, तो अलिफ लाम आ गया अर्रजुलु, तो पता चल गया ये रजुल क्या है, ये ऐसा कलमा है जो कि इसम है, फेल हर्फ नहीं है। इसी तरह जो है तनवीन का आना, क्या तनवीन, जैसे जैदुन, दुन, दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं, तो दुन, तो पता चल गया ये क्या है, तनवीन आया है, तो ये क्या है, ये कलमा जो है इसम है, फेल हर्फ नहीं है। इसी तरह मुजाफ का होना, मुजाफ, मुजाफ किसे कहते हैं? हमने पढ़ाया था मुरक्कब नाकिस की जो है अकसाम में, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी। जैसे मिसाल के तौर पर मिफ्ताहुस सय्यारती, मिफ्ताह कहते हैं चाबी को, और इसकी इजाफत है सैयारा की तरफ, गाड़ी की चाबी, तो ये है मुजाफ। ठीक है, तो जैसे ही पता चल जाए कि ये कलमा मुजाफ है, वैसे ही एक और बात की खबर मिल गई, क्या कि ये जो है इसम है। इसी तरह मौसूफ का होना, मौसूफ क्या होगा, वो भी इसम होगा, मौसूफ। जैसे माउन हारुन, माउन हारुन गर्म पानी। ठीक है, तो ये माउन क्या है, मौसूफ है। इसी तरह हरफे जर का दाखिल होना, हरफे जर का दाखिल होना, ये भी जो है इसम की अलामत है। जैसे हम कहते थे मिनल मस्जिदी, तो ये मस्जिद पर हरफ जर दाखिल है। हुर्फ जारा हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 17 है हुर्फ जारा, बाओ ताओ काफो लामो हत्ता मुंजब वगैरह वगैरह। तो मिनल मस्जिद है, तो ये मस्जिद क्या है, मस्जिद जो है ये इसम है। कैसे पता चला, इस पर मिन दाखिल है, मिन हुर्फ जारा में से है, तो ये इसम है। और भी अलामत है, लेकिन ये जो है बड़े अलामत में से हैं, तो इनको याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अब फेल की कुछ अलामत देख लेते हैं। फेल, फेल की अलामत में से पहली अलामत है कद का दाखिल होना। ठीक है, दूसरी अलामत है काना का दाखिल होना। कद जो है ये हम आगे पढ़ेंगे, इल्म सर्फ में जो है फेल माजी, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तेमारी वगैरह पढ़ाया जाता है, तो माजी पर दाखिल होता है। जैसे एक फेल है यज़हबु, ठीक है, यज़हबु, ठीक है। अब इस पर अगर कद लग गया तो कद यज़हबु, तो यज़हबु वो जाता है या जाएगा, लेकिन कद दाखिल हो जाता है तो माजी करीब का माना देता है, वो गया है। ठीक है, काना माजी बैद का माना देता है। अगर काना यज़हबु हम कह रहे हैं तो इसका माना क्या है, वो गया था। ठीक है, तो काना कभी दाखिल होता है, कभी कद दाखिल होता है। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है ये फेल है। इसी तरह सीन का दाखिल होना, सीन, जैसे सयकूलु, सयकूलु, ठीक है। इसी तरह सौफ का दाखिल होना, सौफ का दाखिल होना, जैसे सौफ नुअज़्ज़िबु,
ठीक है। इसी तरह हुरूफ जाजिमा का दाखिल होना, हुरूफ जाजिमा, जाजिम वो हुरूफ जो है जो फेले मुजारा को क्या देते हैं, जज्म देते हैं, जैसे लम, यफअल, ठीक है, यफअल, लम है, लम्मा है, लाम अमर है, लाए नहीं है, ये हुरूफ जवाजिम में से तो ये फेल की कुछ अलामत है, और भी अलामत है, लेकिन कम से कम इतना याद रखें, वो धीरे धीरे पढ़ेंगे जो है वो हो जाएगा, ठीक है। शुरू में जो है इतना याद रखें, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे जो है इसम की एक और किस्म जो थी, क्या कहते हैं, एक और अकसाम, मोरब और मबनी। तो हमने बताया था, पहले हेडिंग डाल लेते हैं, मोरब मबनी, ठीक है। मोरब किसे कहते हैं? मोरब जो है वो इसम है जिस पर एराब आए, मबनी वो है जो एराब को कबूल नहीं करता है, ठीक है। तो मबनी के बारे में हमने बताया था कि मबनी में जैसे हमने 3 ठो बताया था, हम पूरा लिखवा देते हैं, पढ़ाएंगे नहीं, अभी मबनी नहीं पढ़ाएंगे, अभी मोरब शुरू करेंगे, लेकिन इशारा कर देते हैं कि क्या क्या आएगा, ठीक है। तो मबनी में जमीर है। अच्छा, इससे पहले एक बात याद रखें, मबनीउल असल 3 है, यानी असल मबनी जो है ना वो 3 है। वो कौन कौन है? वो फेले माजी है, ठीक है, दूसरा अमर हाजिर मारूफ है, फेले माजी है, अमर हाजिर मारूफ है, और तमाम हुरूफ है, मारूफ मारूफ और तमाम हुरूफ। फेले माजी फाला फाला फालू, ज़हबा ज़हबा ज़हबू पढ़े होंगे आप। अमर हाजिर मारूफ इफ़अल इफ़अला इफ़अलू, इज़हब इज़हबा इज़हबू इज़हबी इज़हबा इज़हबना पढ़े होंगे। तमाम हुरूफ ये क्या है? तीनों असल मबनी यही है, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा 8 मबनियात और हैं, ठीक है, 8 मबनियात और हैं। वो क्या है? तो वो असल मबनी नहीं है, वो इनसे मुशाबहत की वजह से वो मबनी हुए हैं, ठीक है। वो ये मबनीउल, अच्छा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मबनीउल असल में जुमला भी आता है, तो जुमला भी क्या है? मबनीउल असल है। तो मबनीउल असल कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 हो गए। मबनीउल ये असल मबनी है, और इनसे इनसे मुशाबहत की वजह से 8 मबनियात और हैं, यानी जो 8 मबनियात अभी हम लिखवाएंगे उनकी मुशाबहत है इनसे, इसी वजह से ये भी मबनी होते हैं। तो पहला है जमीर, दूसरा है अस्माए इशारा, तीसरा है इसमें मौसूल, चौथा है इसमें ज़र्फ, पांचवा है इसमें किनाया, उसके बाद है इसमें सौत, इसमें फेल और मुरक्कबात, ठीक है। जमीर, जमीन यानी प्रोनाउन, अस्माए इशारा यानी डिटर्मिनर, जमीर जैसे हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुम, ये एक मुस्तकिल एक टॉपिक है, ये नहीं कि मतलब हम अभी बता दिए हो गया, नहीं, इस पर लंबी बहस चलेगी, हो सके जमीर में सिर्फ 1 घंटा लग जाए समझाने में। जमीर की 70 किस्में हैं, तो ये जितनी किस्में हैं, फिर इनकी अलग अलग जो है किस्में हैं, इनकी अकसाम हम करेंगे, ठीक है, बताएंगे। तो जमीर एक मुस्तकिल टॉपिक है, इसकी बात करेंगे। अस्माए इशारा डिटर्मिनर्स जैसे राले का, तिल का, ताने का वगैरह, तो इस ये भी एक मुस्तकिल टॉपिक है। इसी तरह इसमें मौसूल एक मुस्तकिल टॉपिक है, जो कुछ भी हम लिख रहे हैं ये एक मुस्तकिल एक टॉपिक है, ठीक है ना। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, अभी नहीं, अभी मोरब को हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी लेकिन थोड़ा थोड़ा हम इशारा कर दे रहे हैं कि आखिर ये है क्या। तो इसमें मौसूल जैसे हम पढ़ते हैं अल्लज़ी अल्लज़ाने, रिलेटिव प्रोनाउन, अल्लज़ी अल्लज़ाने अल्लज़ीने, वो जो के जो माना होता है, ठीक है। इसमें ज़र्फ, इसमें ज़र्फ किसे कहते हैं? ज़र्फ़ ज़मान ज़र्फ़ मकान, आपने पढ़ा होगा, ज़र्फ़ ज़मान ज़र्फ़ मकान, यानी क़ब्लु बादु, क़ब्लु पहले, बादु बाद में, क़ब्लु बादु फ़ौक़ु ऊपर, तहतु नीचे, क़ब्लु बादु फ़ौक़ु तहत वगैरह वगैरह, ठीक है। इसमें कनाया क्या है? इसमें कनाया यानी जैसे कम कजा, कम रजुलन इंदका, तुम्हारे पास कितने आदमी हैं, कनाया से हम बात करते हैं, तो वो भी क्या होता है? मबनी होता है। इसी तरह इसमें सौत, सौत कहते हैं आवाज को, जैसे हम खांसी लेते वक्त कहते तो
तो ये क्या है, जो करते हैं वो क्या है, वो मबनी होता है, इसमें सौत है। या किसी जानवर की आवाज हो या चरिंद परिंद की आवाज हो, सारे क्या है इसमें सौत। इसी तरह इसमें फेल है, इसमें फेल कौन क्या होता है, जैसे होता वो क्या कहते हैं इसम है, लेकिन माना फेल वाला देता है, जैसे हई हाथा है, ठीक है, इलैका है, अलैका है वगैरह। तो इलैका अलैका, देखिए अलैका क्या है, अलैका जो है इसम है, लेकिन ये माना फेल वाला देता है। माना कौन सा देता है, फेल वाला। इसका माना है लाजिम कर ले, ठीक है। इसी तरह मुरक्कबात है, मुरक्कबात से मुराद दो मुरक्कबात है, मुरक्कब बिनाई और मुरक्कब मना सर्फ, और वो दोनों जो है मुरक्कब नाकिस की किस्में हैं, ठीक है। तो ये सब ये जो है मुस्तकिल एक टॉपिक है, तो इस पर हम तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे, हमने सिर्फ इशारा कर दिया है। ये सब क्या है, मबनी है। इनके अलावा जो कुछ भी बच गया है इन पर तो एराब आएगा ही नहीं। जबर जेर पेश जिसे हम कहते हैं, यानी हरकत, फतहा कसरा जम्मा, जिसे हम कहते हैं रफा नसब जर, रफा नसब जर, तो रफा नसब जर इस पर नहीं आएगा, यानी एराब इस पर नहीं आएगा, याद रख लें। ये जैसे जालिका है जमीर, तो जालिका ही रहेगा, हुआ हुमा हुम। इसमें इसी तरह अस्मा इशारा जालिका तिलका ताने का जैसा है वैसा ही रहेगा। इसमें मौसूल अल्लदी अल्लदाने अल्लदैनी जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें तब्दीली कुछ नहीं होगी, उस पर जो है एराब नहीं आएगा। एराब आएगा इस पर, कभी जबर आएगा, कभी जेर आएगा, कभी पेश आएगा। समझाने के लिए जबर जेर मैं बोल रहा हूं, वरना रफा नसब जर मैं बोलूंगा, ठीक है आगे चल के। तो मोरब जिस पर एराब आए, तो एराब को हमको पढ़ना है, उसके बाद मोरब को थोड़ा खोलेंगे, दो तीन अकसाम उसमें किस्में जो है उसमें से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मोरब को देखते हैं। अच्छा, मोरब को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एराब को पढ़ लेते हैं। एराब किसे कहते हैं, तो एराब हम थोड़ा सा हमने बताया था, एराब तीन किस्म पर है। अच्छा, हम इसको इधर हम डाल लेते हैं पूरा, थोड़ा सा ज्यादा जगह की जरूरत है, ठीक है। एराब, एराब तीन किस्म पर हमने बताया था, रफा, दूसरा नसब, और तीसरा जर, ठीक है। रफा जिस इसम पर रफा आ जाए उसे क्या कहेंगे, मरफू, और जिस इसम पर नसब आ जाएगा उसे क्या कहेंगे, मंसूब, और जिस पर जर आ जाए उसे क्या कहेंगे, मजरूर, ठीक है। मरफू, मंसूब, मजरूर, ठीक है। अच्छा, तो रफा की अलामत हमने कहा था कि रफा की अलामत, हम कहा था कि जम्मा जो है ये रफा की अलामत है। ये जम्मा किसकी अलामत है, रफा की अलामत। और हमने कहा था फतहा जो है, फतहा जो है ये किसकी अलामत है, फतहा जो है ये नसब की अलामत है। और कसरा हमने कहा था ये किसकी अलामत है, जर की अलामत है। इतना तो पता है, हम बता चुके हैं। इसके बाद रफा, सिर्फ जो है जम्मा रफा की अलामत नहीं है, और भी है, याद रख लें। अलिफ भी जो है रफा की अलामत है। इसी तरह वाव भी रफा की अलामत है, वाव भी रफा की अलामत है। यानी रफा की अलामत सिर्फ जम्मा नहीं है, अलिफ भी है, वाव भी है, ठीक है। तो किसी इसम के आखिर में अगर जम्मा आ जाए तो हम कहेंगे ये इसम जो है मरफू है, लेकिन मबनी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह किसी इसम के आखिर में अलिफ आ जाए तो हम कहेंगे वो इसम मरफू है, क्योंकि आखिर में जो है अलामत रफा है अलिफ। इसी तरह वाव आ जाए किसी इसम के आखिर में तो हम कहेंगे वो इसम क्या है, मरफू है। लेकिन अलिफ, वाव या जम्मा ये आमिल की वजह से आना चाहिए, हमने बताया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था पहले वाली वीडियो में। इसी तरह जो है फतहा जो है ये नसब की अलामत है, लेकिन आमिल की वजह से आए। लेकिन सिर्फ नसब नहीं है, कसरा भी जो क्या है ये नसब की अलामत है। इसी तरह अलिफ भी जो है ये नसब की अलामत है। इसी तरह या भी जो है ये नसब की अलामत है। तो अलामाते नसब जो है वो चार हैं, फतहा, कसरा और अलिफ और या। फतहा, कसरा, अलिफ और या। इसी तरह जो है अलामत जर जो है सिर्फ कसरा नहीं है, अलामत जर जो है वो या है, या भी है, याद रखिएगा। अलामत जर जो है वो या भी है, सिर्फ जो है कसरा नहीं है। इसी तरह अलामत, इससे पहले हम फतहा लिख देते हैं, कसरा भी है, फतहा भी है और या भी है, याद रख लें, या भी है। बस समझ में आई। अच्छा, गौर करने वाली बात यह है कि अलामात रफा में अलिफ है और अलामात नसब में भी अलिफ है।
ठीक है। अच्छा आगे आ जाए, अलामत नसब में ये क्या कहते हैं, फतहा है, और अलामत जर में भी फतहा है, तो कंफ्यूजन तो होगा ही। इसी तरह अलामत नसब में भी या है और अलामत जर में भी या है। तो किसी इसम के आखिर में अगर फतहा आ जाए तो उसे मंसूब कहेंगे या मजरूर कहेंगे, क्योंकि अलामत नसब भी फतहा है और अलामत जो है जर भी फतहा है। बात समझ में आ रही है? ये गौर से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सबक है, समझने की बात है। किसी इसम के आखिर में अगर फतहा आ जाए तो हम उसे मंसूब कहेंगे या उसे मजरूर कहेंगे, क्योंकि अलामत जर जो है वो फतहा है और अलामत नसब भी फतहा है। देख रहे हैं दोनों जगह फतहा है, दोनों जगह कसरा है। तो अगर जो है यहाँ कसरा आ गया, यहाँ कसरा आ गया, तो अब इसे मंसूब कहेंगे या मजरूर कहेंगे उस इसम को? गौर करने वाली बात है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, कैसे समझ में आएगा? जाहिर सी बात है आदमी कंफ्यूज होगा ही। तो इसके लिए जब ये पढ़िएगा ना आप, मोरब की 16 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं मोरब की? 16 किस्में हैं। ये पढ़ने के बाद जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मोरब की 16 किस्मों में से अगर फला किस्म है, अभी मैं फला का लफ्ज यूज कर रहा हूं, फला किस्म है, तो वो जो है हालत रफा में आएगा जम्मा के साथ, हालत नसब में आएगा फतहा के साथ, हालत जर में आएगा कसरा के साथ। अगर मोरब की फला वाला किस्म है, फला किस्म है, तो उसका जो एराब हालत नसब में आएगा वो कसरा के साथ आएगा। इस तरह जो है हम जो है होता है, ठीक है ना। तो मोरब की जब 16 किस्में पढ़ लीजिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा, बस समझ में आए? वो उसमें बता दिया जाएगा, अच्छा मोरब की ये वो वाला किस्म है, इसका मतलब ये है कि इसका जब भी नसब आएगा वो हालत जर में आएगा, जो है क्या कहते हैं, नसब जो आएगा वो कसरा के साथ आएगा। और इसी तरह जो है जर आएगा तो वो जो है या के साथ या आएगा या फला साथ आएगा। तो उससे पता चल जाता है कि जो है वो 16 किस्में पढ़ने के बाद। तो 16 किस्मों में से आज हम 3 किस्म पढ़ेंगे, ठीक है। पहली किस्म जो है मुफरद मुनसरिफ सही। ये एक नाम है, ये मत समझे मुफरद मुनसरिफ सही ये 3 किस्म हम बता रहे हैं, नहीं, एक ही किस्म है, ये नाम है। पहली किस्म कौन सी है? मुफरद मुनसरिफ सही, ठीक है। मुफरद मुनसरिफ, जाहिर सी बात है ये इसम की किस्म पढ़ रहे हैं ना, इसम की, तो इसमें या तो मोरब होगा या मबनी होगा। और मोरब की 16 किस्में हैं, 16 किस्में हैं। 16 किस्मों में से पहली किस्म कौन सी है? मुफरद मुनसरिफ सही। मुफरद मुनसरिफ सही वो इसम है अच्छा, मुफरद से मुराद तस्निया और जमा ना हो। मुफरद मतलब एक, तस्निया जमा ना हो। मुनसरिफ से मुराद गैर मुनसरिफ ना हो। गैर मुनसरिफ वो इसम होता है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, गैर मुनसरिफ वो इसम होता है जिस पर जो है क्या कहते हैं, कसरा नहीं आता है, कसरा नहीं आता है, उसको हम गैर मुनसरिफ कहते हैं। जैसे मक्कता, मक्कता ऐसा लफ्ज है ना, ये मक्कती कभी नहीं आता है, याद रखिएगा, मक्कता ही आएगा। इसी तरह क्या कहते हैं, जितने नबियों का नाम है कुरान में से, कुरान में जितने नबियों का नाम है, अंबिया का नाम है, उसमें से 6 अंबिया को हटा करके तमाम नबियों के नाम जो है वो जो है गैर मुनसरिफ है। इस्माइल, इब्राहिम, इसहाक, ये सब क्या है? इलियास, ये सब क्या है? गैर मुनसरिफ है, यानी उस पर कसरा नहीं आता है। जैसे आपने पढ़ा होगा दुरूद इब्राहिमी में, दुरूद इब्राहिम आप पढ़ते हैं तो उसमें पता है वाला आले इब्राहिम, वाला आले मुजाफ है, इब्राहिम, आले इब्राहिम, आले इब्राहिम आप पढ़ते हैं। सवाल पैदा हुआ है, ये मुजाफ है, ये मुजाफ इलैह है, इब्राहिम मुजाफ इलैह है, ये मुजाफ है। तो हमने बताया था मुजाफ इलैह के नीचे जेर आता है, यानी मुजाफ इलैह मजरूर होता है। लेकिन देख रहे हैं मजरूर कैसे हो रहा है? फतहा के साथ हो रहा है, फतहा के साथ मजरूर हो रहा है। तो इस तरह जो है जब हमको पता रहेगा कि ये इब्राहिम गैर मुनसरिफ है, पता रहेगा इस तरीके से, तो समझ जाएंगे अच्छा इसका जो फतहा, इसका जो जब ये है जो मजरूर होगा ना वो फतहा के साथ होगा, कसरा के साथ नहीं होगा। तो ये कसरा के साथ मजरूर नहीं होता है, फतहा के साथ मजरूर होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो वो मुनसरिफ होता है, गैर मुनसरिफ होता है। तो गैर मुनसरिफ की बात नहीं कर रहे हैं, गैर मुनसरिफ की भी अकसाम है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये मुनसरिफ की बात हो रही है जो ऐसा इसम न हो, यानी वो जो किसको कबूल कर ले, फतहा को, वो जो है कसरा को कबूल कर ले। तो मुफरद से मुराद क्या है कि वो तस्निया और जमा न हो, वो इसम तस्निया और जमा न हो। मुनसरिफ से मुराद है कि गैर मुनसरिफ ना हो, और सही से मुराद है
कि वो गैर सही ना हो। गैर सही सही से मुराद क्या है कि जिस इसम के आखिर में हरफ इल्लत ना हो वो क्या है, सही है। जैसे लफ्ज़ हम जैद लिख रहे हैं, ठीक है, तो लफ्ज़ जैद जो है आप गौर से देखिए, इसके आखिर में दाल है, लेकिन दाल जो है ये लफ्ज हुरूफ सही है। अलिफ वाव और या, याद रख लें ये हुरूफ, इनको कहा जाता है हुरूफ इल्लत। हुरूफ इल्लत अलिफ वाव या, ये जिस भी इसम के आखिर में आपको दिख जाए कि अलिफ है या वाव है या है, समझ जाए वो इसम सही नहीं है। अच्छा ये भी समझ लें, जब हम सर्फ पढ़ते हैं तो उसमें सही की तारीफ कुछ और है और नहव में सही की तारीफ कुछ और है। तो ये हम नहव पढ़ रहे हैं, नहव में सही की तारीफ ये है कि उस इसम के आखिर में, जिस इसम के आखिर में अलिफ वाव या यानी हुरूफ इल्लत न हो वो इसम सही है। तो जैद के आखिर में क्या है, दाल है, तो न अलिफ है न वाव है न या है, तो समझ जाएंगे ये इसम क्या है, सही है, सही है। लेकिन सर्फ में क्या होता है, सर्फ में ये होता है कि सर्फी कहते हैं कि न फा कलमा न आइन कलमा न दाल कलमा, किसी भी कलमा की जगह पे, यानी फा कलमा की जगह या आइन कलमा या लाम कलमा, किसी भी कलमा की जगह पर हरफ इल्लत नहीं आना चाहिए। इसी तरह हमजा भी नहीं आना चाहिए, ठीक है, वगैरह। तो वहां तारीफ अलग है, यहाँ तारीफ अलग है। यहाँ सिर्फ हम आखिर को देखेंगे क्योंकि एराब जो है आखिर में आता है, इसलिए आखिर हर्फ को देखेंगे, वो हरफ इल्लत नहीं होना चाहिए। जब हरफ इल्लत नहीं है तो समझ जाएंगे उसमें कोई इल्लत नहीं है, वो बीमार नहीं है, वो सही हर्फ है। तो सही है तो सही, तो जैद सही हुआ। जैद मुफरद भी है, देखो जैद जो है मुफरद भी है, यानी ना तस्निया है, तस्निया कहते हैं दो को, किताबा ने दो किताब, तो तस्निया भी नहीं है, जमा भी नहीं है, किताबूना बहुत सारे किताब, ठीक है, जैदाने जैदूना भी नहीं है, क्या है, जैदून एक लफ्ज, एक जैद, तो मुफरद है जैद, ठीक है, तो मुफरद भी है और मुनसरिफ भी है, यानी ये गैर मुनसरिफ नहीं है, यानी ये फतहा कसरा जम्मा सबको कबूल करता है, कसरा को कबूल करता है, तो ये जैदुन क्या है, मुनसरिफ है। अब ये मत समझे कि मुनसरिफ क्या होता है, गैर मुनसरिफ, ये एक मुस्तकिल टॉपिक है मुनसरिफ गैर मुनसरिफ का, ठीक है ना, वो आगे आ जाएगा। सही हमने बता दिया कि इसके आखिर में जो है हरफ इल्लत नहीं है, तो यह सही है। तो मोरब की पहली किस्म जो है मुफरद मुनसरिफ सही, इसका हुक्म क्या है हम आगे बता रहे हैं। अब दूसरी किस्म पहले सुन ले, तीसरी तीन किस्म बता करके उसका हुक्म इकट्ठे हम बताएंगे, क्योंकि तीनों का हुक्म जो है एक है। इसी तरह दूसरी जो किस्म है वो है मुफरद मुनसरिफ कायम मकाम सही, कायम मकाम सही। मुफरद मुनसरिफ जो है कायम मकाम सही, यानी सही तो ना हो लेकिन कायम मकाम सही हो, वही है। मुफरद हो यानी मुफरद हो, जैसे बताया हमने। मुनसरिफ वही जो गैर मुनसरिफ ना हो, मुफरद यानी तस्निया जमा ना हो, मुनसरिफ यानी गैर मुनसरिफ ना हो। और कायम मकाम सही से क्या मतलब है, कायम मकाम सही से मुराद है वो कि सही की जगह पर कायम हो, सही की जगह पर क्या हो, कायम हो, सही ना हो। जैसे एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी, जैसे दलवुन का लफ्ज, यहां तो हम जैदुन लिख देते हैं, इसका एग्जाम्पल जो है जैदुन है, यहां दलवुन, क्या दलवुन। अब देखिए आखिर में वाव है, वाव है, तो ये हरफ इल्लत आ गया, तो ये सही तो नहीं है। सही होने के लिए शर्त क्या है कि उसके आखिर में हरफ इल्लत नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ आखिर में हरफ इल्लत है। हाँ हरफ इल्लत है, लेकिन उससे पहले वाला हर्फ जो है साकिन है। जब ऐसा जो है सिचुएशन आ जाए कि आखिर में हरफ इल्लत हो लेकिन उससे पहले वाला हर्फ साकिन हो, तो उसे कहते हैं सही तो नहीं है लेकिन सही की तरह है, सही की तरह है। तो इसलिए कहते हैं कायम मकाम सही, सही की जगह पर है, सही तो नहीं है लेकिन सही की जगह पर है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं जो है दलून क्या है, कायम मकाम सही है, बस समझ में, कायम मकाम सही यानी सही की तरह है। तो इसीलिए इसका भी जो है हुक्म इसी के साथ आएगा, मुफरद मुनसरिफ सही के साथ भी आएगा। इसी तरह एक और किस्म है जमा मुकस्सर, क्या है, जमा मुकस्सर मुनसरिफ, जमा मुकस्सर मुनसरिफ। जमा से मुराद क्या है, वाहिद और तस्निया ना हो, जमा हो। और मुकस्सर से मुराद क्या है, वो टूटा हुआ जमा हो। एक है जमा मुकस्सर, एक है जमा सालिम। जमा मुकस्सर जमा सालिम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए जमा मुकस्सर किसे कहते हैं, मुकस्सर का माना होता है कस्सर युकस्सिर, मुकस्सर जो है
तकसीर बाबे तफील से है, इसका माना होता है टूटा हुआ। मुकस्सर का माना क्या है? टूटा हुआ। तो टूटा हुआ जमा क्या मतलब है इसका, थोड़ा सा समझते हैं। देखिए हम कहते हैं किताबुन, और इसकी जमा आती है कुतुबुन। ठीक है, कुतुबुन इसकी जमा आती है। तो किताबुन में देखिए काफ है, फिर ता है, फिर अलिफ है, फिर बा है। और कुतुबुन, कुतुबुन में देखिए काफ है, ता है और अलिफ गायब है, डायरेक्ट बा है। तो ये है वाहिद और ये है जमा। तो वाहिद का जो वजन है ना, वो जमा में जाकर टूट गया। कैसे टूट गया कि यहां ता के बाद अलिफ और यहां ता के बाद अलिफ नहीं है, डायरेक्ट बा। तो इसलिए कहेंगे कि वाहिद का वजन क्या है? टूट गया। तो ये अब कैसा जमा है? कैसी जमा है? जमा मुकस्सर है। इसी तरह जमा सालिम का एग्जांपल लेते हैं। तो ये है जमा मुकस्सर, जमा मुकस्सर। ठीक है, जमा सालिम के एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम कहते हैं मुस्लिम, मुस्लिम, इसकी जमा जो आती है वो आती है मुस्लिमूना, मुस्लिमूना। अब देखिए जमा सालिम है, ये नहीं ऐसा जमा है, ऐसी जमा है जो सलामत है। यहां देखें वाहिद में क्या है? मीम सीन लाम मीम। यहां भी मीम सीन लाम मीम। आखिर में वाव नून आया है, लेकिन बीच में कोई हेर फेर नहीं हुआ है। बीच में जैसा मुस्लिम यहां है वैसा ही मुस्लिम यहां है। देख लिया, मीम सीन लाम मीम, मीम सीन लाम मीम। तो ये वाहिद का वजन जाकर के जमा में टूटा नहीं है, बीच में कोई और हर्फ ऐड नहीं किए हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे ये जमा सालिम है। तो जमा मुकस्सर, जमा सालिम समझ गए। एक एक एग्जांपल हमने दे दिया अभी फिलहाल। ठीक है, तो जमा हो और जमा मुकस्सर हो, यानी सालिम ना हो, मुस्लिमूना, कातिबूना, फाइलूना ना हो। ठीक है ना, क्या हो? जमा मुकस्सर हो, टूटा हुआ जमा हो, जैसे कौल, अकवाल, हाल, अहवाल वगैरह। और मुनसरिफ हो, यानी गैर मुनसरिफ ना हो। बाज जमा मुकस्सर ऐसे होते हैं जो गैर मुनसरिफ होते हैं, जैसे मकातीब, ये गैर मुनसरिफ है। ठीक है, तो जमा हो यानी वाहिद तस्निया ना हो, मुकस्सर हो, टूटा हुआ जमा हो, जमा सालिम ना हो। और मुनसरिफ से मुराद क्या है? मुनसरिफ से मुराद वो गैर मुनसरिफ ना हो बल्कि मुनसरिफ हो। ठीक है, अब इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमको पता है इसमें आप जो है समझ नहीं आ रहा होगा कि मुनसरिफ गैर मुनसरिफ। सिंपल सी बात है, मुनसरिफ वो लफ्ज होता है जिसके नीचे जो है कसरा आता है, जबर जेर पेश सब कुछ आता है। और गैर मुनसरिफ होता है जिस पर जो है कसरा नहीं आता। वाला इब्राहिम में नहीं होगा, इब्राहिम म होगा, क्योंकि इब्राहिम जो है गैर मुनसरिफ लफ्ज है। तो कुछ मखसूस है, उसको हम पढ़ लेंगे, तो अभी टेंशन लेने वाली बात नहीं। ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? कुतुबुन। ठीक है, कुतुबुन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? जमा मुकस्सर मुनसरिफ है। ठीक है, तो मुफरद मुनसरिफ सही हो या मुफरद मुनसरिफ कायम मकाम सही हो या जमा मुकस्सर मुनसरिफ हो, इन तीनों किस्मों का जो एराब है ना वो एक ही है। क्या है कि जब भी वो मरफू होगा, यानी सब्जेक्टिव हालत में होगा, मरफू होगा, तो उसका जो रफा आएगा वो जमा के साथ आएगा। और जब भी वो मंसूब होगा यानी ऑब्जेक्टिव हालत में होगा, तो उसका जो नसब आएगा ना वो फतहा की हालत में होगा। और जब भी ये तीनों जो है मजरूर होगा, तो उसका जो है जर जो आएगा वो कसरा के साथ आएगा। ठीक है, ये तीनों किस्म, चाहे मुफरद मुनसरिफ सही हो, चाहे मुफरद मुनसरिफ कायम मकाम सही हो, चाहे जमा मुकस्सर मुनसरिफ हो, ये तीनों किस्मों, तीनों अकसाम का एराब जो है वो एक ही है। क्या? हालत रफा में जब भी आएगा जैदुन, जब भी आएगा हालत रफा में, तो कहें पेश के साथ पढ़ेंगे जैदुन। ये नहीं कि अलिफ लगा दे, नहीं, अलिफ नहीं लगाएंगे, अब वाव भी नहीं लगाएंगे। उसका जो है मुफरद मुनसरिफ का सही का एराब हालत रफा में, यानी रफा की हालत में जम्मा ही होता है, अलिफ या वाव नहीं होता है। और हालत नसब में फतहा ही आएगा। तो हालत रफा में हम क्या कहेंगे? हालत रफा में हम कहेंगे जैदुन, जैदुन। और हालत नसब में कहेंगे जैदन, जैदन बोल रहे हैं, हाँ जैदन। ठीक है, फतहा के साथ जैदन। और हालत जर में क्या कहेंगे? जैदिन। ये तो हो गया मुफरद मुनसरिफ सही का एराब। इसी तरह आप ले लें क्या? दलवुन, हालत रफा में कहेंगे दलवुन। इसी तरह कुतुबुन, हालत रफा में क्या कहेंगे? कुतुबुन। जैदुन दलवुन कुतुबुन, यानी हालत रफा में जम्मा के साथ आएगा। हालत नसब में जैदन, इसी तरह दलवन, और इसी तरह क्या कहते हैं? कोतुबन। क्या कहेंगे? कोतुबन। बस समझेंगे। इसी तरह जैदीन, और हालत जो है क्या कहते हैं? दल विन। ठीक है, इसी तरह कोतुबिन।
बात समझ में आ गई। तो कंफ्यूजन दूर हो गया कि अब 3 अलामत है, इसमें 4 अलामत है, इसमें जो है 3 अलामत है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बात समझ में आ गई। दलवुन, जैदुन, दलवुन, कुतुबुन, हालत रफा में तीनों किस्मों का इराब एक ही है हालत रफा में। इसी तरह तीनों किस्मों का इराब हालत नसब में एक ही है, दलवन, जईदन, कुतुबन। इसी तरह हालत जर में तीनों किस्मों का इराब एक ही है। बात समझ में आ गई। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज।